हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2 में भी वही कॉन्सेप्ट है जो 2.1 में था। आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब कि उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बस यहाँ पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 2.1 से थोड़ा हायर होगा। तो पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। दो टर्म्स LHS में है, दो ही टर्म्स RHS में है। LHS में पहली टर्म है x/2, ये वेरिएबल की टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है। देन 1/5 कांस्टेंट टर्म है। RHS में x/3 वेरिएबल, 1/4 कांस्टेंट टर्म है। तो दो टर्म्स LHS में, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट की टर्म है और RHS में भी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट की टर्म है। हम वही करेंगे जो हम 2.1 में करते थे। सबसे पहले वेरिएबल की टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। एक साइड हम रखेंगे x/2 और x/3 को, और दूसरी साइड 1/5 एंड 1/4 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। x/3 को ले आते हैं x/2 की साइड, मतलब इसको LHS में ट्रांसपोज कर देंगे। x/2 LHS में पहले से ही है। x/3 जब RHS में था तो पॉजिटिव था, इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। -x/3 इक्वल टू, यहाँ से x/3 चला गया, 1/4 बचा, 1/4 एज इट इज, और इसके पास आएगा -1/5। कांस्टेंट की टर्म्स को RHS में हम लेकर जा रहे हैं। ये जब LHS में था तो नेगेटिव था 1/5, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी कोई टर्म साइड चेंज करती है, LHS से RHS या फिर RHS से LHS, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये होगा +1/5। अभी दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। x/2 - x/3, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जार 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × x इज 3x, माइनस ये साइन एज इट इज रहेंगे। जो दो टर्म्स के बीच में साइन है वही न्यूमरेटर की जो टर्म्स बनती हैं उनके बीच के साइन रहते हैं। सो -3 2 जार 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x इज 2x, 3x - 2x इक्वल टू RHS में 1/4 + 1/5, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जार 20, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 इज 5, ये प्लस का साइन, 5 4 जार 20, 4 से करेंगे, 4 × 1 इज 4। सो 3x - 2x इज 1x, यानी कि x/6 इक्वल टू RHS में होगा 5 + 4 9, 9/20। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो LHS में जो भी टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट्स को हम 1 by 1 RHS में लेकर जाएंगे। सबसे पहले 6 को, 6 एक ही है वैसे, x/6, 6 यहाँ पर डिवीजन में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो x इक्वल टू 9/20 पहले से ही था RHS में, अभी आ जाएगा इंटू 6, मल्टीप्लीकेशन में 6, 6 और 20 कैंसिल होंगे, 2 3 जार 6, 2 10 जार 20, 9 3 जार 27, x इक्वल टू 27 एंड बाय 10, 10। ये आपका आंसर है। x की वैल्यू है 27/10। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड इज n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल टू 21। यहाँ पर n वेरिएबल है। LHS में 3 टर्म्स हैं, तीनों ही वेरिएबल की टर्म है, और RHS में कांस्टेंट टर्म है। तो मतलब कि पहले से ही वेरिएबल्स की टर्म्स एक साइड है और कांस्टेंट की टर्म एक साइड है। आपको टर्म्स को इधर उधर नहीं करना, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। n/2 + 5n/6 इक्वल टू 21। LHS में सबसे पहले 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 4 और 6 तीनों के टेबल में आता है? 2 2 जार 4, 6 में नहीं आता, 3 जार 6, 4 जार 8, 5 जार 10, 6 जार 12, 12 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, या फिर आप प्रॉपर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम है 12। नाउ 2 6 जार 12, 2 को हमने 12 बनाया, 6 से मल्टीप्लाई कर किया होगा, तो न्यूमरेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा इंटू 6, 6 × n इज 6n। उसके बाद माइनस का साइन है, ऊपर माइनस का साइन आएगा। 4 को 12 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 3 जार 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, 9n, प्लस का साइन ऊपर जाएगा,
6 को 12 बनाया, 6 2 ज़ार 12, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 2 से करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 n, और RHS में सिर्फ 21 है। ऐड करते हैं 6n माइनस 9n प्लस 10n। पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 6n और 10n, ये हो जाएगा 16n। नाउ 16n माइनस 9n, 16 माइनस 10 इज 6 प्लस 1 इज 7, तो 16n माइनस 9n होगा 7n। 7n बाई 12 इक्वल टू 21। 1/1 टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले 12 को ले जाते हैं RHS में, 12 यहाँ पर डिवीजन में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा। 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि 7 अभी डिवीजन में जाएगा जो 21 को कैंसिल कर देगा, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। n इक्वल टू 21 इंटू 12 पहले से ही RHS में, 7 जाएगा डिवीजन में क्योंकि यहाँ पर वो n के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, बाय 7, 7 3 ज़ार 21, 12 3 ज़ार 36, n इक्वल टू 36, ये n की वैल्यू है और ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, RHS में कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो वेरिएबल की टर्म्स को रखते हैं एक तरफ, 5x बाई 2 को ले आते हैं LHS में और 7 को ले जाते हैं RHS में, क्योंकि इधर ये कांस्टेंट की टर्म है और RHS में बस 5x बाई 2 एक वेरिएबल की टर्म है। थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। LHS में से हमने 7 को रिमूव किया है तो अभी बचा x माइनस 8x बाई 3। जो टर्म्स LHS में पहले से ही है उनको हम पहले लिखेंगे, जो आप लेकर आए हैं RHS से उसको बाद में। सो x माइनस 8x बाई 3 यहाँ पर है। अभी आएगा 5x बाई 2, ये इधर था तो नेगेटिव माइनस में था, LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5x बाई 2 इक्वल टू RHS से ये चला गया, 17 बाई 6 बचा सिर्फ 17 बाई 6, और यहाँ से कौन सी टर्म गई है इधर, माइनस 7, प्लस 7 था, RHS में जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अभी एलसीएम लेते हैं x बाई 1, 1 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 6 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो 6 हुआ, ऊपर भी 6 से करेंगे, 6 इंटू एक्स इज 6x, देन माइनस का साइन है, माइनस 3 को 6 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 2 ज़ार 6, ऊपर भी 2 से करेंगे, 8 2 ज़ार 16, 16x, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15 प्लस 15x इक्वल टू ये 7 बाई 1 है, एलसीएम होगा 6, 17 एज इट इज माइनस 17 माइनस 6 7 ज़ार 42 माइनस 42, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 6 से किया आपने तभी वो 6 बना, 7 को भी 6 से करेंगे तब वो न्यूमरेटर में जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं, इधर है 6x माइनस 16x प्लस 15x, पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे, 6x और 15x दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, 15x प्लस 6x होगा 21x, अभी 21x से माइनस करेंगे 16x को तो ये बचेगा 5x, 5x बाई 6 इक्वल टू RHS में 17 माइनस 42, नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा है, माइनस वाली तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 42 17 से कितना ज़्यादा है, 42 माइनस 17 करेंगे, 12 माइनस 7 इज़ 5, 3 माइनस 1 इज़ 2, 25, 25 बाई 6, 6 को लेकर जाते हैं RHS में, 5x इक्वल टू माइनस 25 बाई 6, 6 यहाँ पर डिवीजन में है, इधर जाएगा तो 25 बाई 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इंटू 6, 6 और 6 कैंसिल, सिर्फ माइनस 25 बचा। ना x इक्वल टू RHS में माइनस 25 पहले से ही है, 5 जाएगा डिवीजन में क्योंकि यहाँ पर वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइडेड बाई 5, 5 5 ज़ार 25 और साइन माइनस का, सो x इक्वल टू माइनस 5, ये x की वैल्यू है और ये हमारा सोल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 बाई 3 और x माइनस 3 बाई 5, LHS में भी एक टर्म है, RHS में भी एक ही टर्म है, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि x ये एक वेरिएबल की टर्म है, 5 एक कांस्टेंट की टर्म है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर है 3, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी x माइनस 5 बाई 3। ये मिक्सचर है वेरिएबल और कांस्टेंट का, अगर 5x होता
तो वो वेरिएबल की टर्म मानी जाती। अगर x -5 है तो ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, या तो आप x/3 और -5/3 अलग से करिए, फिर इस जैसा क्वेश्चन बनेगा उनको आप सॉल्व करेंगे, या फिर एक इजी मेथड ये है, जब दो टर्म्स आपको मिल जाती है LHS और RHS में और दोनों फ्रैक्शन में हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, क्रॉस आप लगाएंगे इस तरीके से और मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, मतलब कि x -5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा x -3 के साथ, और यहाँ से 3 यहाँ से 5 हट जाएगा। कैसे करना है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, x -5/3 इक्वल टू x -3/5, दोनों टर्म्स ही मिक्सचर है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, और LHS RHS में एक एक ही टर्म है, एक टर्म ये है x -5/3, एक है x -3/5। तो अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि दोनों ही टर्म्स फ्रैक्शन में हैं। 5 को हम लेकर जाएंगे x -5 के साथ, मल्टीप्लाई होगा ये x -5 5 से, तो आप लिखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x -5 को। ओके, इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि 3 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना है। इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x -3 के साथ, 3 इंटू x -3। अभी ये आपका क्वेश्चन बनेगा। 5 को आपने यहाँ से हटा दिया इधर मल्टीप्लाई करके, 3 को हटा दिया इधर मल्टीप्लाई करके, तो डिनोमिनेटर से दोनों ही नंबर्स हट गए हैं 5 एंड 3। अभी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से x और 5 को, सो 5 इंटू एक्स इज 5x, माइनस का साइन 5 5 ज़ा 25, इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x, माइनस 3 3 ज़ा 9। फिर वही करेंगे, अभी अलग अलग हो गई ये टर्म्स, ये वेरिएबल की टर्म है, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, फिर से वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर 5x एज इट इज़, 3x आ जाएगा माइनस में, माइनस 3x इक्वल टू, RHS में -9 था, इसका साइन नहीं चेंज करना है, -9 ही रहेगा क्योंकि 3x यहाँ से गया है, ये अभी RHS में बचा है, और इसके साथ आएगा -25, जब RHS में जाएगा तो +25 हो जाएगा। ओके, 5x - 3x इज 2x इक्वल टू -9 + 25, तो यानी कि 25 से माइनस होगा 9, 25 - 9 इज 16, x इक्वल टू 16, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 8, x इक्वल टू 8, ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अभी ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में है 3t - 2/4, ये एक टर्म है जो मिक्सचर है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। इसको ना आप वेरिएबल की टर्म बोल सकते हो ना कांस्टेंट की टर्म बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ये 3t वेरिएबल की टर्म है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर है 4, तो डिनोमिनेटर में 4 आते ही ये पूरी एक ही टर्म बन गई। इसी तरीके से -2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t, इसमें आपको एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट की टर्म नहीं करनी है, आप कर भी नहीं सकते, उसके लिए 3t/4 2/4 इन सबको अलग करना होगा, जो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आता है सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, LHS RHS को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा। ये था 3t - 2/4 -2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - 4। सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, 4 और 3 का एलसीएम है 12, 4 3 ज़ा 12, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी 3 से। जब आप मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ कई बार हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को नहीं करते। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तभी वो 12 बना, आपने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है दोनों का 12, तो ऊपर वाली पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो 3 से पहले 3t, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9t, माइनस का साइन 3 2 ज़ा 6 -6। ओके, चलिए नेक्स्ट, माइनस का साइन है बीच में, माइनस साइन लगाएंगे, 3 को आपने 12 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो माइनस है बाहर, ये इस पूरी टर्म के बाहर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2t के आगे है, तो माइनस जब आप यहाँ पर लगाए इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8t एंड प्लस 4 3 ज़ा 12। RHS में है 2/3 - t यानी कि t/1 हम लिख सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, ये 3 3 ही रहा, ऊपर 2 भी 2 ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, माइनस माइनस,
यहाँ पर 1 था, 1 को 3 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, टी को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3t हो जाएगा। RHS तो हमारा सॉल्व हो चुका है, 2 - 3t/3, इधर हम कुछ नहीं कर सकते। LHS को अभी थोड़ा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट हटाएंगे। LHS में हमने किया क्या है, एलसीएम लिया, जो भी एलसीएम आया है, अब जिससे न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से अगर करेंगे तो 3 3 ज़ार 90 एंड 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये होता 8t माइनस के 8t और ये प्लस के 12 ही रहता, जो कि गलत हो जाता। एक्चुअली में ये -2t और 3 दोनों के आगे है, ये कॉमन टर्म है ऊपर, ये दोनों के आगे का माइनस है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। पहले तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं। 90 एज इट इज़ -6, जैसे ही माइनस को ओपन करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस भी माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। अभी दोनों टर्म्स नेगेटिव की हो जाएगी, -80 -12 अपॉन में 12 एज इट इज़। RHS को एज इट इज़ चलाएंगे। अभी सॉल्व करते हैं। 90 - 80, न्यूमरेटर में 2 t की टर्म्स हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। 90 में से 80 जाएंगे तो 1t बचेगा, मतलब कि t -6 एंड -12, ऊपर ये 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों नेगेटिव की टर्म्स हैं। -6 और -12 होगा -18, और डिनोमिनेटर में है 12 इक्वल टू 2 - 3t/3। अभी इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया है। LHS में एक टर्म रह गई है फ्रैक्शन में, इसी तरीके से RHS में भी एक ही टर्म बची है, वो भी फ्रैक्शन में है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्म में आपने रिड्यूस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे t - 18 को, और 12 से करेंगे 2 - 3t को। आप कहेंगे 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं t - 18 को, इक्वल टू 12 से कर रहे हैं 2 - 3t को। ओके, 3 × t 3t, -18 3 ज़ार 54, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। फिर वही t की टर्म्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, 36t इधर ले आते हैं, 3t के साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था, 24 + 54, 3t 36t 39t इक्वल टू 4 4 8 5 6 7 78, t इक्वल टू 78/39। 39 2 ज़ार 78 होते हैं, करके भी देख लेते हैं। 9 2 ज़ार 18 1, 2 3 ज़ार 6 + 1 7 2, तो t की वैल्यू है 2। ओके, इस क्वेश्चन में जो एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इस केस में जब आप एलसीएम लेंगे तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स उससे मल्टीप्लाई होगी, और दूसरा कि अगर आगे माइनस का साइन है तो जब ये टर्म आप लिखते हैं न्यूमरेटर वाली, उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि वो माइनस दोनों के आगे समझा जाता है। फिर ब्रैकेट जब ओपन होगा तो वो दोनों के साइन को चेंज करेगा। ओके, बाकी तो सिंपल जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही है। आगे आते हैं 6th क्वेश्चन। m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। फिर से वही है, ये तो प्रॉपर वेरिएबल की टर्म है, m है, ये मिक्सचर है वेरिएबल और कांस्टेंट का, 1 कांस्टेंट की टर्म है, ये मिक्सचर है। तो एक साइड आप नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं 2, ये पूरे तरीके से कांस्टेंट या वेरिएबल की टर्म नहीं है। पहले जहाँ पर ये है वहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। 6th क्वेश्चन, m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। ओके, LHS को सॉल्व करेंगे, m के नीचे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 1 को आपने 2 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × m इज़ 2m, 2m माइनस ये साइन 2 2 ही रहा, तो m - 1 भी m - 1 ही रहेगा। अब अगर आपने इसमें लिखा m - 1 तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा कि कहा गया था, अगर इस तरीके की टर्म है और उसके आगे माइनस है तो ये माइनस इन दोनों टर्म्स के आगे माना जाता है। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है ना, एक वेरिएबल की एक कांस्टेंट टर्म, तो आप क्या करेंगे, या तो पहले ही माइनस को दोनों के आगे लगाकर चलिए, इसको -m करिए, इसको +1, या फिर जब भी ऐसा हो तो हमेशा न्यूमरेटर की टर्म को पहले ब्रैकेट में रखिए। ब्रैकेट में आप रखेंगे m - 1, क्योंकि माइनस दोनों के आगे हैं, इक्वल टू, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 1 से 3, माइनस फिर से वही है, 2 टर्म्स हैं न्यूमरेटर में और आगे माइनस है, तो हम m - 2 को ब्रैकेट में रखेंगे,
क्योंकि यहाँ पर 3 था, 3 ही एलसीएम है, m-2 भी वही रहेगा लेकिन ब्रैकेट में। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2m माइनस m प्लस 1। माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है दोनों के साइन चेंज करता है, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, बाई 2 3 माइनस m एंड प्लस 2 बाय 3। सॉल्व करते हैं, 2m माइनस m 1m यानी कि m हो जाएगा m प्लस 1 बाई 2 और ये होगा 3 और 2 यहाँ पर ऐड होंगे, 3 और 2 5 माइनस m बाई 3। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, LHS में एक टर्म है, RHS में एक ही टर्म है और दोनों फ्रैक्शन में है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 से इधर और 2 से इधर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस 1 को, सो 3m प्लस 1 और 2 से करेंगे 5 माइनस m को। चलिए 3 इंटू m इज़ 3m प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3, 2 इंटू 5 10 माइनस 2m। ओके, वेरिएबल की टर्म्स को रखते हैं एक तरफ, 2m को लेकर आते हैं LHS में। LHS में 3m है प्लस हो गया 2m, RHS में 10 था, 3 जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 3 2 5 5m इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 7। सो m इक्वल होगा 7 बाई 5 के। 5 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा और यही हमारा आंसर है। m इक्वल है 7 बाई 5 के। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। अभी तक जो ऊपर क्वेश्चंस आपको दिख रहे थे सभी मोस्टली फ्रैक्शंस में थे, एक टर्म फ्रैक्शन में है या फिर मिक्सचर है, अपॉन में एक नंबर है। अभी आगे जितने टर्म्स हैं आपको सिंपल एक ही लाइन में दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3 इंटू टी, ये कंपैरेटिवली ईजियर है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन को आपको सॉल्व नहीं करना, एलसीएम नहीं लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई चक्कर नहीं है। आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखेंगे, वेरिएबल्स को दूसरी तरफ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 से इधर 5 से इधर, 3 इंटू टी इज़ 3t, माइनस का साइन, 3 इंटू 3 इज़ 9। ब्रैकेट का मतलब है कि जो बाहर टर्म है उससे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स। LHS हो गई 3t माइनस 9, RHS होगा 5 2 ज़ा 10, 10t प्लस 5। कॉन्स्टेंट की टर्म्स को एक तरफ, वेरिएबल की टर्म्स को दूसरी तरफ, 10t को इधर ले आते हैं, माइनस 9 को उधर ले जाते हैं। सो 3t माइनस 10t नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव था, इक्वल टू 10t गया 5 बचा, 5 प्लस 9। 3t माइनस 10t नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा है क्योंकि ये 10 है, ये 3 ही है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 10t कितना ज़्यादा है, 3t से 7 ज़्यादा है, तो माइनस के 7t बचेंगे। RHS में 9 प्लस 5 इज़ 14, तो t कितना होगा 14 बाई माइनस 7। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं देखना है, आपको देखना है माइनस 7 का क्या ऑपरेशन है t के साथ, आपका जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ। तो माइनस t मल्टीप्लिकेशन में है t के साथ, मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाएगा, डिवीजन में जाएगा, ये माइनस t डिनोमिनेटर में आएगा। दूसरा चीज़ कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, अगर बाई चांस आ गया तो उसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 7 2 ज़ार 14, t की वैल्यू है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंपली वही करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 ब्रैकेट वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6, और RHS में सिंपल 0 है, कुछ नहीं है, 0। ओके, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे y और 4 से, 15 इंटू वाई इज़ 15y, 15 इंटू माइनस 4, 15 4 ज़ार 60, माइनस के 60। अभी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे y और -9 को, -2 से y को किया तो माइनस के 2y हो गया, और -2 से -9 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 2 ज़ार 18, साइन का ध्यान रखना है, प्लस 18। 5 से करेंगे y को तो 5y हो जाएगा प्लस के, और 5 को 6 से करेंगे 5 6 ज़ार 30, प्लस के 30 और इक्वल टू में है 0 RHS में।
लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 15y, 2y और 5y तीनों y की टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। पहले पॉजिटिव टर्म्स को देखते हैं, 15y और 5y दोनों प्लस के हैं, 15 और 5 ये हो जाएंगे 20y। 20y से आपने माइनस किया 2y को तो ये हो जाएगा 18y। 18y वेरिएबल की टर्म हो गई। इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अभी कांस्टेंट को देखते हैं, -60 + 18 + 30 दो पॉजिटिव टर्म्स हैं 18 और 30। 18 और 30 मिलकर होंगे 48 और आगे है -60 तो 48 - 60 ये क्वेश्चन बनेगा। -60 ज़्यादा है तो आंसर नेगेटिव का आएगा और 60 कितना ज़्यादा है 48 से 12, 48 + 2 50 एंड देन 60 तो 2 और 10 12 तो ये होगा -12 = 0। ओके, अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एक करके RHS में लेकर जाएंगे टर्म्स को। अभी कन्फ्यूजन ये है कि पहले 18 को लेकर जाए या 12 को लेकर जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले 18 मल्टीप्लाई होगा y के साथ और फिर 12 माइनस होगा। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी में है तो जो आपका ऑपरेशन सबसे लास्ट में परफॉर्म होगा, मतलब कि y के साथ जिसका रिलेशन दूर का है, दूर का जो रिश्तेदार है उसको आप पहले भेजेंगे दूसरी तरफ। 18y अभी इधर ही रहेगा, पहले 12 जाएगा RHS में, 18y एज इट इज। 12 यहाँ पर नेगेटिव में था, उधर जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा 0 + 12, 12 ही रहेगा। 0 मतलब कि RHS में कुछ भी नहीं था। अभी 12 आ गया है, पॉजिटिव 12। y क्या होगा, अब 18 जाएगा उधर डिवीजन में, क्योंकि 18 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। 12/18 दोनों 6 से कैंसिल होंगे, 2 * 12, 6 × 3 = 18 तो y की वैल्यू है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 एंड देन -17। ऐसे ही करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 और लास्ट में -17। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5z - 17 को, 3 × 5 = 15, 15z एंड -7 × 3 = 21, 15z - 21। अभी आगे -2 से करेंगे 9z को, -2 × 9, 9 × 2 = 18, माइनस की 18z। -2 से करेंगे -11 को, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस और 11 × 2 = 22 इक्वल टू RHS में 4 × 8, 8 × 4 = 32, 32z एंड माइनस 13 × 4, 13 × 4 = 52, माइनस के 52। ये आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या है -17, तो -17 एज इट इज़ आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया ये आया, इनको किया तो ये आया, इसको किया तो ये और -17। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाइक टर्म्स हैं, जैसे 15z और 18z ऐड हो जाएंगे दोनों। 15z पॉजिटिव है, माइनस की 18z है तो माइनस की टर्म्स ज़्यादा है, 18z ज़्यादा है 15z से, कितना 3 ज़्यादा है तो माइनस के 3z बच जाएंगे। उसके बाद -21 + 22, 22 - 21 1 हो जाएगा, प्लस के 1 बचेंगे। RHS में भी लाइक टर्म्स हैं 52 और 17, पहले तो 32z रखते हैं, z एंड -52 - 17 दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस की ही है तो आंसर माइनस का ही आएगा और ये ऐड हो जाएंगे। 52 और 17 कितना होगा 9, 69 -69। ओके, अभी लाइक टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, 32z को LHS में ले आएंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं हम हमेशा जो वेरिएबल की टर्म है उसको LHS में लेकर आते रहे हैं और कांस्टेंट को RHS में, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम उल्टा कर ले तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इधर ये नेगेटिव है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, LHS का आंसर नेगेटिव आएगा। इधर भी -69 है, -1 उधर जाएगा, RHS में भी नेगेटिव आंसर आएगा, फिर बाद में माइनस साइन को हमें लेकर आना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है, दोनों तरीक़ों से वैसे हम सॉल्व कर लेंगे, कि आप 3z को इधर ले आइए और -69 को इधर ले जाइए। जैसे -69 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 3z इधर आएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। ये कोई रूल नहीं है कि जो आपकी वेरिएबल की टर्म है वो हमेशा LHS में ही रहेगी, बिल्कुल नहीं। हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग
रखते हैं। रूल ये है कि एक तरफ होनी चाहिए ताकि आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके, और कांस्टेंट की टर्म्स दूसरी साइड होनी चाहिए। LHS में भी हो सकती है, RHS में भी हो सकती है। तो हम 3z को ले आते हैं इधर और -69 को ले जाते हैं इधर। LHS में 1 था, +1 पहले से, -69 चला गया तो +69 हो गया, इक्वल टू RHS में 32z था, -3z गया तो +3z हो गया ना। 32z और 3z ये हो जाएगा 35z, और 69 + 1 इज 70। z की वैल्यू क्या होगी, अभी 35 को इधर लेकर आते हैं। 35 z के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, 70/35। 35 2 जार 70 होते हैं, इंटू 2, 5 2 जार 10, 1 3 2 जार 6 + 1 7। ठीक है, इससे कैंसिल होगा 2, तो 2 इक्वल टू z, 2 बराबर है z के, या फिर आप कह सकते हैं z बराबर है 2 के, z इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 ब्रैकेट 4f - 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f - 9। f यहाँ पर वेरिएबल है, बस जो एक दो नंबर्स हैं वो आपको पॉइंट में दिए हैं, डेसिमल में गिवन है, कोई बात नहीं, उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। 0.25 ब्रैकेट 4f - 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f - 9। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0.25 इंटू 4 होगा, तो 0.25 इंटू 4 क्या होगा, 25 4 जार 100 होते हैं, 100, और यहाँ पर ऊपर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, 2 0 के पहले आप डेसिमल पुट करेंगे, 1.00 यानी कि 1 ही बचेगा सिर्फ। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 4 से, 1 हो जाएगा, और 1 क्या, f, तो ये होगा 1f, मतलब f सिर्फ f हो गया, माइनस 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 25 3 जार 75, 75, 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, आंसर आया 75। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देते हैं, 0.75, तो ये होगा 0.75, हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल टू RHS में आएंगे, 0.05 से मल्टीप्लाई करना है 10f को, तो पहले 0.05 से करेंगे 10 को, 10 से 5 को करेंगे 50 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, आंसर में भी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.50, 0.50 f माइनस 9 इंटू 5 इज़ 45, 0.05 को करना है 9 से, अभी 9 5 जार 45, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा 0.45, 45। अभी वही करेंगे, वेरिएबल की टर्म्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, f की टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर f पहले से ही था, 0.50 f और आएगा, माइनस का हो जाएगा ये 50 f, RHS में -0.45 था, -0.45, इसका साइन नहीं चेंज करना है क्योंकि इसने साइड नहीं चेंज की है, ये RHS में था, RHS में ही है, बस ये यहाँ से चला गया है, और इसके साथ आ जाएगा 0.75, जो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.75। ओके, अब ये देखिए f माइनस 0.050 f, f मतलब कि 1f, 1 से आप कैसे माइनस करेंगे 0.50 को, तो 1 को हम लिख देते हैं 1.00, f का मतलब है 1f, f तो हम बाद में लगा देंगे, हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये होता 7f माइनस 3f, तो आप 7 से 3 को मल्टीप्लाई करते 4 और f लिख देते, तो ऐसे यहाँ पर आप 1 से माइनस करेंगे 0.50 को और लास्ट में f लिख देंगे, तो 1.00 लिख देते हैं, माइनस करना है 0.50, 0 माइनस 0 0, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, डेसिमल, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा था, 0 0, तो आंसर आएगा 0.50। ओके, लेकिन वो पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 ज़्यादा है 0 पॉइंट समथिंग से, सो अगेन ये 0.50 f बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर है माइनस के 0.45 प्लस के 0.75, तो 75 ज़्यादा है, 0.75 से माइनस करना है 0.45 को, 0 7 माइनस 4 3.0, 0.30। ये कैसे हुआ सॉल्व,
1 से माइनस किया 0.50 को, वैसे भी 1 रुपये और ये 50 पैसे एक तरीके से 0.50 डेसिमल के बाद पैसे लिखते हैं, तो 1 रुपये से 50 पैसे जाएंगे तो 50 पैसे ही बचेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा बस। अभी एफ़ की वैल्यू क्या होगी, एफ़ इक्वल टू 0.30 बाय 0.50। डेसिमल को रिमूव करते हैं सबसे पहले, तो नीचे से हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, जितने नंबर्स होते हैं 1 के बाद उतने ही 0 से मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में होगा। ऐसे ही अभी यहाँ से भी डेसिमल को हटा देते हैं, पॉइंट हटेगा तो ये 30 हो जाएगा और नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 100 कैंसिल, इनमें भी 0 0 कैंसिल। एफ इक्वल होगा 3/5 के, एफ इक्वल टू 3/5। एनसीईआरटी में हो सकता है आंसर 3/5 दिया हो सकता है डेसिमल में भी दिया हो, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो डेसिमल में थी। तो अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है, आंसर क्या होगा, 3 पर टेबल नहीं चली, 0 डेसिमल लगा दे, 0 मिल गई, 5 6 30, उस केस में आंसर होगा 0.6, जो भी आंसर दिया हो। आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर को। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ओवर होते हैं। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।